कि जो प्रकार की कार्रवाई की जा रही है आज संभल नहीं, पूरा प्रदेश और देश देख रहा है। अगर पुलिस प्रशासन इस तरह से मुझे दबाना चाहता है तो उनकी गलतफहमी है। मैंने जो अपने दादा मोहतरम बख्श साहब से विरासत में सीखा है, अपने वालिद से, अपने घर वालों से, मैंने जुल्म के आगे घुटने टेकना नहीं सीखा। अपने लोगों को इंसाफ दिलाने की आपको आवाज़ उठाना अगर गलत है तो ये गलती मुझसे हुई है तो ठीक है, चीज़ की जांच होनी चाहिए। उनके जो घर हैं, कितने अधिकारियों के घर नक्शे के जरिए बने हुए हैं, और फिर जब कानून का हथौड़ा जब चले तो किसी एक पर नहीं, फिर सब पर ही चलना चाहिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब हमारे साथ हैं। संभल में जो आपका घर है, आज प्रशासन ने उसकी नपाई की है, नोटिस चस्पा किया है और कहा यह जा रहा है कि चूंकि नक्शा पास कराए बिना वो निर्माण कराया गया तो ऐसे में उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रकार की कार्रवाई की जा रही है आज संभल नहीं, पूरा प्रदेश और देश देख रहा है। क्योंकि गलती मेरी जो है, मेरी गलती है कि मैंने अपने लोगों के लिए इंसाफ की बात की है, उनके हक की आवाज़ की है, आवाज़ को बुलंद किया है, और जिन लोगों ने गलत काम किया उनको दंडित कराने के लिए आवाज़ उठाई है। अगर पुलिस प्रशासन इस तरह से मुझे दबाना चाहता है तो उनकी गलतफहमी है। मेरी अंदर एक मजबूरी है। मैंने जो अपने दादा मोहतरम बख्श साहब से विरासत में सीखा है, अपने वालिद से, अपने घर वालों से, मैंने जुल्म के आगे घुटने टेकना नहीं सीखा। मैं चाहता हूं, मैं इस देश का कानून का, संविधान का मानने वाला हूं। मुझे इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा है और मैं जुल्म ज्यादती के आगे, मेरा मजहब भी ये सिखाता है कि जुल्म ना तो किसी के ऊपर जुल्म करो, ना जुल्म सहो। तो इसलिए मैं इनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा, क्योंकि अगर हक बात कहना, किसी जुर्म के बारे में अपने लोगों को इंसाफ दिलाने की आपको आवाज़ उठाना अगर गलत है तो ये गलती मुझसे हुई है तो ठीक है, इसमें ये कोई इस चीज़ का संकोच नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए कि जो जिस प्रकार से जिन लोगों ने गलत तरीके से कमाई किया, उनकी इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए। और इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए उनके जो घर हैं, कितने अधिकारियों के घर नक्शे के जरिए बने हुए हैं, और फिर जब कानून का हथौड़ा जब चले तो किसी एक पर नहीं, फिर सब पर ही चलना चाहिए। और रही बात जहाँ तक उसकी है, मैं अपने लोगों की आवाज़ को उठाना बंद नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला इसमें इंसाफ मिले, और अगर आज इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं कहना चाहता हूँ कल इंशाअल्लाह ताला हमारे लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। जमा मस्जिद के जो सदर है उनको भी पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया, जो हिंसा हुई थी उसके मामले में। अफसोस है कि इस प्रकार की पुलिस प्रशासन की जो वो है, जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है, इस समय त्योहार के समय पुलिस प्रशासन का काम होता है कि आपसी सौहार्द को बनाना। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा था कि वहाँ पे भाईचारा काम रहना चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अगर गलत किस प्रकार की बात को करता है, उकसाने की बात करता है, उसके खिलाफ मुकदमे की बात की जाती है। जब पुलिस प्रशासन अगर उकसाने की बात कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम तो कानून के मानने वाले हैं, हम कानून तोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने कितनी बार उकसाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे लोगों ने सौहार्द बनाने की कोशिश की है, शांति व्यवस्था कायम है, वो कानून को नहीं तोड़ रहे। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं कर रही तो हम कोर्ट में पहले जा चुके हैं, और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में की शरण में फिर से जाएंगे कि किस प्रकार से संभल के अंदर माहौल खराब करने का पुलिस प्रशासन के अधिकारी काम कर रहे हैं, किस तरह से एक जिम्मेदार व्यक्ति को, जिन्होंने गलती नहीं की, उनको जबरदस्ती हरेसमेंट कर करके गिरफ्तार करके जो जेल के अंदर भेजा गया है, उसकी मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। और अपने लोगों के लिए जो भी है इंशाल्लाह उसकी आवाज़ को मैं प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग।